कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। ठीक है, इन केस ऑफ टू गुड्स। अब तक हम पढ़ रहे थे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल गुड, अब पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। ठीक है, तो इसमें हमें समय थोड़ा कम लगेगा, रीजन बीइंग दैट कि फॉर्मेट तो आपको पता ही है। जल्दी से बता दो फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले लिखते हैं मीनिंग। इसका मीनिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का मीनिंग, ये हम पहले भी लिख चुके हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू दैट सिचुएशन when a consumer is getting maximum satisfaction and he does not want to change the level of consumption same as before। मीनिंग तो सेम हो गया आपका, मैंने समझा भी दिया, बोल भी दिया आपको कि क्या मीनिंग है। ये हम वैसे के वैसे लिख देंगे, मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ क्या लिखते हैं। जब भी पेपर में टू कॉमोडिटी केस आएगा, पहले मीनिंग बताओगे कंज्यूमर क्या होता है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एंड ही डज नॉट वांट टू चेंज द लेवल ऑफ कंज्यूमशन। फिर आती हैं अजम्पशंस। मीनिंग सेम लिखेंगे, हमने पहले लिख दिया, दोबारा नहीं लिख रहे हैं। अजम्पशंस में भी आपकी सेम एज बिफोर, सारी अजम्पशन सेम टू सेम होंगी, सेम एज बिफोर। फिर से एक बार याद दिला देता हूं, कंज्यूमर शुड बी रैशनल, लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल, प्राइस एंड इनकम बीइंग कांस्टेंट। यहां पर इनकम का भी रोल आएगा, तो यहां इनकम बीइंग कांस्टेंट भी आप लिखोगे। एमयू ऑफ मनी बीइंग कांस्टेंट, जो हमने पहले नहीं लिखी, अब लिख सकते हैं, तब भी लिख सकते हैं वैसे तो। एमयू बीइंग कांस्टेंट ऑफ मनी, एमयू ऑफ मनी, नॉट एमयू कांस्टेंट। एमयू तो फॉल होता है 10 8 6 4, लॉ ऑफ डी में पढ़ा है। एमयू ऑफ मनी है, ये ध्यान रखना। 1 रुपया स्पेंड करने से जितनी रिसोर्स मिलती है उतनी ही मिलेगी हमेशा, रिमेन्स कांस्टेंट। ये assumption ध्यान रखना। बाकी assumption सेम है कि यूनिट शुड बी इन स्टैंडर्ड, there should be continuous consumption, consumer should be rational, law of DMU applicable, सब सेम assumption। assumption सारी की सारी सेम है। ये मैंने 2 assumption और डाली है, ये आप लिख सकते हो। उसके बाद assumption के बाद मेन रोल है कंडीशन का। यहां कंडीशन अलग होगी, पहले वाली नहीं होगी, इस पे ध्यान देना। कंडीशन से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा नया शुरू हो जाता है, कुछ नया लिखना है जो पहले आपने वन कॉमेडी में लिखा, अब तक सेम चल रहा था आंसर, जो सेम टू सेम वन कॉमेडी की तरह। एक बात और ध्यान रखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन गुड को हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, या गॉसेंस सेकंड लॉ ऑफ कंजम्पशन भी बोलते हैं इसको, या फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी इसको बोलते हैं। इस नाम से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। इन केस ऑफ टू गुड्स है, ये आपको पता ही। ठीक है, इक्वी मतलब इक्वल, दोनों गुड्स जो आप कंज्यूम कर रहे हो दोनों की एमयू इक्वल आनी चाहिए। देखो इस नाम में ही कंडीशन छुपी हुई है जो हम लिखेंगे। अब कंडीशन क्या प्रूव करनी पड़ेगी आपको बेटा, कि जितनी सेटिस्फैक्शन आपको एमयू एक्स यानी कि गुड एक्स से मिली थी, उतनी ही आपको एमयू वाई से मिलनी चाहिए। और करके एमयू एक्स डिवाइड बाय पी एक्स should be equals to MUY डिवाइड बाय P। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी है, समझिए, डिटेल में समझिए थोड़ा सा और। तो क्या एक्सप्लेन करना है आपको बेटा कि MUX और PX को डिवाइड में रखा है, MUY और PY को डिवाइड में रखा है। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ MU टू प्राइस, MU और प्राइस का रेशियो ऑफ बोथ द गुड्स शुड बी इक्वल, ऑफ बोथ द गुड्स शुड बी इक्वल। मेरी बात समझो, जितनी MU X से मिल रही थी
उतनी ही वाई से मिल रही हो, ये कब प्रूव करना है आपको, कब होना चाहिए, ये कब प्रूव होगा? बाय स्पेंडिंग हिज होल इनकम, बाय स्पेंडिंग हिज होल इनकम। हम जितनी भी इनकम एज्यूम करेंगे कंज्यूमर की, 5 रुपए 10 रुपए, वो सारी उसे खत्म करनी है दोनों गुड्स पे, कंडीशन है। ये दोनों चीजें बराबर तब होनी चाहिए जब कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम स्पेंड कर लेगा ऑन बोथ द गुड्स, दोनों गुड्स पे, ऑन बोथ द गुड्स, in such a way, in such a way that last rupee spent on each good, spent on each good gives him equal satisfaction। अब इसका मतलब समझ नहीं आ रहा सर, आप क्या क्या बोल रहे हो, मैं समझाता हूं आपको। मैं इसको समझाता हूं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके, फिर वापस आपको यहां पर लेके आऊंगा। मैंने ले लिया, लेट इनकम ऑफ बायर इज इक्वल्स टू 5 रुपीज। मैंने कंज्यूमर की इनकम एज्यूम कर ली 5 रुपए, और प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई इज 1 रुपी पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। दोनों ही गुड का प्राइस मैंने 1 रुपए पर यूनिट एज्यूम कर लिया। प्राइस ऑफ गुड एक्स भी 1 रुपी पर यूनिट है, प्राइस ऑफ वाई भी मैंने मान लिया 1 रुपीज पर यूनिट है, और कंज्यूमर की इनकम 5 रुपए। कंडीशन ये है कि कंज्यूमर को पूरे 5 रुपए खर्च करने दोनों गुड्स पे। जब पूरे 5 रुपए खत्म हो जाएंगे, 5 रुपए कब खत्म होंगे? गुड एक्स भी 1 रुपए की है, गुड वाई भी 1 रुपए की एक है, चाहे दोनों गुड्स ले कंज्यूमर, दोनों ही लेनी है, कंडीशन है, दोनों गुड्स का केस कर रहे हैं। मैक्सिमम 5 यूनिट्स तो ले सकता है कंज्यूमर। आपके पास 5 रुपए हैं, 1 रुपए की एक कॉमोडिटी है, तो मैक्सिमम 5 ही ले सकते हो। या 3x किलो, 2y किलो, 3y किलो, 2x किलो, 4x किलो, 1y किलो, कुछ भी हो सकता है, पर 5 ले सकते हो। जब सारे पैसे खत्म हो जाएंगे कंज्यूमर के 5 रुपए, तब देखना है आपको कि MUX और MUY बराबर आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर से बताऊं, पूरे 5 रुपए खर्च करने के बाद, ध्यान से कान खोल के सुनो, पूरे 5 रुपए खर्च करने के बाद आपको लास्ट में देखना है, सबसे लास्ट में, कि दोनों गुड्स, जो आखिरी आखिरी यूनिट है दोनों गुड्स का, देखो आपने दोनों गुड्स ली होंगी, चाहे 3 यूनिट ली होंगी, एक्स की 2 यूनिट, वाई की 4x की 2y की, कैसे भी ली होगी, मैक्सिमम 5 ही ली होंगी। तो आखिरी यूनिट जो आपने ली एक्स और वाई की, उन दोनों का एमयू बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहां आ रहा होगा तो इक्विलिब्रियम है, नहीं आ रहा होगा तो इक्विलिब्रियम नहीं है। अब कैसे बराबर आएगा, मैं समझाता हूं। इसके लिए आपको बनानी पड़ेगी टेबल। प्रूफ क्या करना है हमें, MUX मस्ट बी इक्वल टू MUY जब सारे रुपए खर्च हो जाएंगे दोनों गुड्स पे, और मैक्सिमम आपको पता ही है कि 5 यूनिट्स आ सकती हैं, क्योंकि 5 रुपए आपके पास है। तो यहां लिख रहा हूं यूनिट्स, मैक्सिमम 5 आएंगी, तो मैं 5 लिख लेता हूं, 3 4 5। यहां लिखा मैंने MU ऑफ X, फिर लिखा MU ऑफ Y, बस इतना ही लिखना है। चलो फिर रिमार्क्स भी लिख देंगे कि MUX ज्यादा है कम है Y से, वो भी लिख देंगे। अभी आप ध्यान से देखो कि जब यूनिट्स मोर एंड मोर कंज्यूम करता है, आप सब जानते हो कि MU फॉल होता है, हमने अजम्पशन भी लिया कि लॉ ऑफ DMU ऑपरेट्स, तो आपका MU फॉल होगा, जायज सी बात है। मैंने लिखा 12 10 8 6 4। सर टेबल चेंज क्यों कर दिया आपने? अब तक तो आप 10 8 6 4 पे लिख रहे थे, अब लिख देते हैं, दो गुड्स हैं तो अलग अलग लेनी पड़ेगी। ये टेबल आपने ले लिया, MU चाहे X का हो चाहे Y का हो, कंजम्पशन आप बढ़ाओगे MU तो फॉल होगा, तो फॉल ही लिया मैंने। अब सुनो, कंज्यूमर के पास 5 रुपए हैं, कितने रुपए हैं? 5 रुपए। आप मुझे बता दो, देखो
5 रुपए हैं, पहला रुपया, दूसरा रुपया, तीसरा रुपया, चौथा रुपया, 5वां रुपया। इससे आसान को समझा नहीं पाएगा, सुनना ध्यान से। पहला रुपया, दूसरा रुपया, तीसरा रुपया, चौथा रुपया, 5वां रुपया। आप मुझे बता दो पहला रुपया कंज्यूमर कहां स्पेंड करना चाहेगा? गुड एक्स पे, गुड वाई पे। उसके लिए कंपेयर करना पड़ेगा सेटिस्फैक्शन कितनी है। कंज्यूमर को जिस कॉमोडिटी से सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही होगी पहले वो लेगा। मेरे को दिख रहा है कि गुड एक्स से 12 यूटिल्स मिल रहे हैं और वाई से 10, तो मैं पहला रुपया एक्स पे स्पेंड करना चाहूंगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे पहला रुपया जो स्पेंड करेगा कंज्यूमर स्पेंड करेगा वो गुड एक्स पे करेगा 12। एमयू कितनी मिल रही है? 12 यूटिल्स। पहला रुपया स्पेंड कर दिया एक्स पे, ठीक है, वाई पे नहीं करेगा। अब ये तो कंज्यूम कर ली, इसका काम खत्म हो गया। दूसरा रुपया जो कंज्यूमर के पास है वो कंज्यूमर कहां स्पेंड करेगा? वाई पे करेगा। अब तक यहां किया नहीं है क्योंकि, तो देखेंगे इसको 10 यूटिल्स मिलेगी, ठीक है। एक्स पे करेगा तो भी 10 मिल रही है, ठीक है। तो किसी पे भी कर सकता है, किसी पे भी ले सकते हो आप, चाहे यहां एक्स लिखो चाहे यहां वाई लिखो। मान लो मैंने यहां पे लिख दिया एम यू वाई 10 यूटिल्स। अब इस पे भी पैसे स्पेंड हो चुके, ये रह गई। अब तीसरा रुपया कंज्यूमर कहां स्पेंड करेगा? एक्स पे करेगा तो मिलेगी 10 यूटिल्स, वाई पे करेगा तो मिलेगी 8 यूटिल्स। अब बताओ किस पे करेगा? तो थर्ड रुपी अगर कंज्यूमर गुड एक्स पे स्पेंड करेगा मिलेगी 10 यूटिल्स, अगर वाई पे स्पेंड करेगा मिलेगी 8 यूटिल्स। तो ऑब्वियस ही बात है कंज्यूमर गुड एक्स लेना चाहेगा, इस पे भी काम खत्म हो गया। तो थर्ड रुपी में मिल गई आपको एम यू एक्स 10 यूटिल्स, ओके। अब चौथा रुपया कंज्यूमर गुड वाई पे स्पेंड करेगा तो मिलेगी 8 यूटिल्स, एक्स पे करेगा तो भी कितने मिलेगी? 8 यूटिल्स। तो आप किसी पे भी कर सकते हो, मान लो आपने वाई पे कर लिया और मिली आपको 10 यूटिल्स। अब 5वां रुपया अगर कंज्यूमर स्पेंड करता है एक्स पे और वाई पे स्पेंड करता है, वाई से मिल रही है 6 यूटिल्स, एक्स से मिल रही है 8 यूटिल्स, तो मैं 8 पे करना चाहूंगा, गुड एक्स पे करना चाहूंगा, वाई पे नहीं करूंगा। तो मेरे को मिल गई एम यू एक्स 8 यूटिल्स। अब मेरी बात समझना कि जो लास्ट रुपया चौथा रुपया स्पेंड किया था, यहां 8 आना चाहिए, मैंने 10 लिख दिया। जो चौथा रुपया स्पेंड किया था वो वाई पे किया था। जो 5वां रुपया स्पेंड किया वो भी किस पे किया? एक्स पे किया। तो चौथे और 5वें दोनों रुपीस से अगर हम देखें तो जो आखिरी वाली सेटिस्फेक्शन है वो 8 है। एक्स से भी और वाई से भी दोनों से कितनी मिल रही है? 8 और 8। तो वही मैंने बोला था आपको, जब 5 रुपए खत्म हो जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो लास्ट फोर्थ रुपी है और जो लास्ट फिफ्थ रुपी है दोनों की अगर हम सेटिस्फेक्शन देखें तो इसकी भी 8, इसकी भी 8। बच्चे बोलते हैं सर इसकी भी तो बराबर है एक्स और वाई की यहाँ पर, लेकिन पूरे रुपए स्पेंड नहीं हुए ना। जब पूरे 5 रुपए स्पेंड कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, उसके बाद देखना है आपको। तो आप लिखेंगे कंज्यूमर कंज्यूमर is in equilibrium when he consumes, ध्यान से देखो 3 यूनिट एक्स के लिए है। देखो एक्स की एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड 2 वाई के लिए है। एक वाई की ये हो गई और एक वाई की ये हो गई। तो 2 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, मैक्सिमम 5 ले सकता था, 5 ले ली। तो जब कंज्यूमर 3 यूनिट एक्स की लेता है और 2 यूनिट वाई की, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होता है। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर आ गया एम यू वाई अपॉन पी वाई के लास्ट रुपी स्पेंड करने के बाद। चौथा रुपया स्पेंड किस पे किया था? ध्यान से देखो, चौथा रुपया गुड वाई पे स्पेंड किया था, 5वां एक्स पे, दोनों से बराबर मिल गई। तो चौथा रुपया गुड वाई पे, फोर्थ रुपी, और 5वां रुपया गुड एक्स पे, फिफ्थ रुपी। आखिरी वाले दोनों रुपए कंज्यूमर को 8 और 8 यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन बराबर बराबर दे रहे हैं।
तो यहां पर होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर। ये बात हमने समझा। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, फिर से एक बार, कि 5 रुपए कंज्यूमर के पास थे, 1 रुपए की 1 यूनिट थी, पहला रुपया एक्स पे स्पेंड किया, 12 यूनिट्स मिल रहे हैं, दूसरा वाई पे, तीसरा एक्स पे, चौथा वाई पे, पांचवा फिर एक्स पे, और आखिरी वाली देखा तो हमने बराबर मिल गई, 5 रुपए खत्म हो गई क्योंकि 8 और 8 बराबर हो गई। अगर हम बोलें कि टोटल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को कितनी मिली, टोटल सेटिस्फैक्शन जो कंज्यूमर को मिली वो कितनी मिली, तो हम क्या करेंगे, इन पांचों यूटिल्स को जोड़ देंगे। 12 प्लस 10 22 और 10 32 और 8 40 और 8 48 यूटिल्स। तो 48 यूटिल्स कंज्यूमर को टोटल मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिली है, ये आपको बताना है। ठीक है, बस। इसके बाद अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि MUX अपॉन PX बड़ा हुआ MUY अपॉन PY से, कंज्यूमर क्या करेगा, क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स पे, 4 मार्क्स पे। क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा, आप बोलेंगे इन दिस केस कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, consumer is not at equilibrium because satisfaction from good X is more than the satisfaction from good Y. अब क्या लिखोगे, अगर कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है, टू रीच द इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखो, MUX बड़ा है MUY से, तो X के MU को कम करना है हमें और Y के MU को बढ़ाना भी है, दोनों को बैलेंस करके चलो। MUX तब कम होगा जब X का कंजम्पशन और बढ़ाया जाए। हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर कंज्यूम करता है तो MU फॉल होता है, तो X का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। टू रीच द इक्विलिब्रियम कंज्यूमर शुड increase the consumption of good X, increase the consumption of good X, और MUY को बढ़ाना चाहते हो तो गुड Y का कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा, ज्यादा कंज्यूम कर ले कंज्यूमर, तब Y बहुत कम हो गया, एंड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड Y, एंड डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड Y। कब तक करेंगे ऐसा, टिल MUX become equal to MUY, जब तक गुड X का MU और Y का MU बराबर नहीं आता तब तक करेगा। ऐसे ही इसका ऑपोजिट केस एग्जाम में आ सकता है कि अगर MUX कम हुआ MUY से, तो आप बताओ कंज्यूमर क्या करेगा, MUY को कम करना पड़ेगा, X के MU को बढ़ाना पड़ेगा, तो गुड Y का कंजम्पशन आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि गुड Y का MU कम हो जाए, और इसका कंजम्पशन आपको कम करना पड़ेगा ताकि इसका एमयू बढ़ जाए। जब तक दोनों के एमयू बराबर नहीं आते तब तक ये चलता। जी आपका था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू गुड्स। अगर आप इसका डायग्राम भी बनाना चाहते हो तो बड़े आराम से बना सकते हो, इजी है बनाना, समझो कैसे बना सकते। ये आपने लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यहां पर आप एक और एक्सिस बना सकते हैं, दो ओरिजिन आप लेंगे तो आसानी से दोनों गुड्स का इक्विलिब्रियम यहां बन सकता है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ओरिजिन ये भी है, ओरिजिन ये भी है, ठीक है। अब यहां पर ये वाई एक्सिस है, यहां पे लेना है आपको MU ऑफ एक्स, यहां पे लेना है आपको MU ऑफ वाई। ध्यान से सुनना, एक्स का जो आप प्लॉट करेंगे 0 1 2 3 4 5,
थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगा, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूंगा। यहां पर मैं एक्सेस को यहीं से शुरू करूंगा, क्योंकि जहां मेरा 5 खत्म हुआ है वहीं से मेरा 0 शुरू होगा। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आपसे ज्यादा बड़ा बन जाए तो आप इसको चेंज करके यहां तक 5 लें, इसको आप हटा दें। अब ये आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आप ध्यान से देखना, अगर आप लेफ्ट वाले जो वाई एक्सिस को छुपा देते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आराम से दिखता है। राइट से देखें तो भी आपको साफ दिखता है। तो ओरिजिन पे शुरू, ओरिजिन पे खत्म करके ऐसे बनाना है आपको। यहां आपको एम यू वाई लेना है। अब पहले आप एम यू एक्स प्लॉट कर लो। यहां पर ये कुछ भी नहीं है, ये 10, ये ओरिजिन को हटा देता हूं। यहां पर आप पहले एम यू एक्स प्लॉट कर लो। एम यू एक्स आपका हमने शुरू किया था 12 से, 12, 10, 8, 6, 4। तो आप दो दो का स्केल ले लो आराम से। यहां पर 2, 4, 6, 8, 10, 12। यहां भी दो का स्केल ले लो। 2 बिल्कुल सामने होना चाहिए। 4, 6, 8, 10 और 12। पहले एमयूएक्स प्लॉट कर लेते हैं। 1 पे 12, 2 पर 8, सॉरी 2 पर 10, 3 पर है आपका 4 पर 6, 12, 10, 8, 6 और उसके बाद 4 था। ठीक है, 5 पे आपका 4 हो जाए। तो अब इसको आप स्केल से ज्वाइन कर लेना। जब आप ज्वाइन करोगे, ये तो आपका हो गया एम यू एक्स। अब बनाए आप एम यू वाई। एम यू वाई जो आपका था 1 पे 10 था, फिर 8, 6, 4, 2। तो एक अब जो लेंगे हम वो ये वाला लेंगे। 1 पे 10, 2 पे सेम टू सेम, 3 पे 6 और 4 पे 2। ठीक है, अब ये वाला जो कर्व है आपका, ये वाला जो कर्व है, ये आपका यहां प्लॉट होना चाहिए। ये जो आपका है ये एम यू वाई हो जाएगा। एम यू वाई, ध्यान से देखो 8 और 8 ये दोनों इक्वल हो गए। एक्स की जब ली थी 3 यूनिट्स, साफ साफ दिख रहा होगा, एक्स की 3 यूनिट्स और वाई की कितनी, 2 यूनिट्स। दिख रहा है आपको? तो एक्स की 3 यूनिट्स और वाई की 2 यूनिट्स जब कंज्यूमर लेगा तो एम यू एक्स और एम यू वाई बराबर आएंगे। दैट इज 8 इक्वल्स टू 8। इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे। यहां आप लोगे यूनिट्स ऑफ गुड एक्स एंड वाई बोथ। ये आपका इक्विलिब्रियम है 8, 8 पे, और 3 एक्स की यूनिट्स हैं क्योंकि हमने यहां से एक्स का शुरू किया था, और ये आपकी वाई की यूनिट्स है, हमने वाई का शुरू किया। तो ये आपका डायग्राम भी बनकर तैयार हो गया। इस तरह से आप 6 नंबर का टू कॉमोडिटी केस आराम से सॉल्व कर सकते। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपके नोट्स में सबसे लास्ट में कार्डिनल अप्रोच के कुछ क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स। यहां आपको टीयू दिया हुआ है, एमयू निकालना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एमयू इज इक्वल्स टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। आपको टीयू निकालना हो तो आप एमयू को जोड़ देना, आपका टीयू भी आ जाएगा। अगर यूनिट्स जंप्स में होती हैं तो आपको पता है कि एमयू का फॉर्मूला जो होता है वो चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन यूनिट्स होता है। डन, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आराम से हो जाएंगे क्वेश्चन। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है
जो आपको सिंगल कॉमोडिटी में बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल कॉमोडिटी की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि Px इज इक्वल्स टू MUX आना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां MUX गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ रुपी ही आपको गिवन होगा, कुछ क्वेश्चन में आपको इन टर्म्स ऑफ रुपी निकालना होगा फिर इक्विलिब्रियम दिखा। फॉर एग्जांपल यहां यूनिट्स भी है, MU भी है, साफ साफ लिखा है प्राइस 5 है और MU इन टर्म्स ऑफ मनी जो है फॉर 4 यूनिट्स इज गिवन एज, आपको MU इन टर्म्स ऑफ मनी ही गिवन है। ठीक है, कितना गिवन है 12953। तो आपको प्राइस जो है वो 5 लेने हैं, कांस्टेंट 5 5 5 5। देखो MUX भी 5 और प्राइस भी 5, तो यूनिट 3 पे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हो गया। तो यहां पर लिखेंगे कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम व्हेन ही कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स। एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर और टेबल में दिखाएंगे कि रिमार्क्स में कि यहां पर Px बराबर MUX आया और यहां दिखाएंगे कि MUX जो है वो बड़ा है Px से और यहां दिखाएंगे MUX जो है वो छोटा है Px से। अब टेबल पूरी कंप्लीट करेंगे लाइक दिस, जैसे हमने ऐसे किया, जैसे हमने यहां पर टेबल बनाई थी वन कॉमोडिटी की, तो आपने लिखा था ना, ये सब लिखेंगे आप, प्राइस की जगह 5 5 5 लिखेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो टेबल की फॉर्म में आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं प्रॉपर तरीके। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां आपको नॉर्मल MU दिया हुआ है, आपको MU इन टर्म्स ऑफ रुपी निकालना पड़ता है। तो आप MU को डिवाइड करेंगे MUM से, फिर आप निकाल पाएंगे। आपको MU ऑफ 1 रुपी जो है वो गिवन है 2 यूटिल्स, तो आप इस सारे MU को डिवाइड करेंगे। 40 को 2 से, फिर 20 आएगा, 32 को 2 से करेंगे 16 आएगा, 15 को 2 से करेंगे 7.5 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3.5 आएगा। ये आपका MUX है। फिर प्राइस आपको गिवन है 5 रुपए, तो PX लिख देंगे आप 5 5 5 5 5। देखो आपका इक्विलिब्रियम यहां पर आ गया ना, ये आपका इक्विलिब्रियम होगा। प्रॉपर टेबल बना के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो MUX निकालना पड़ा यहाँ पे क्योंकि आपको यहाँ खाली MU दिया हुआ था और MU इन टर्म्स ऑफ रुपी गिवन था, तो आप निकाल लेंगे जैसे हमने यहाँ पर निकाला था। MU को डिवाइड करा था ना MU रुपी से, तो जाके MUX आया था, ऐसा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, 6 क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन कर लेना। कोई डाउट आए तो मैं ले लूंगा, डाउट आएगा नहीं, मैंने सारी समझा दी। तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। बिल्कुल डिफरेंट है कार्डिनल से, कुछ सेम नहीं है। कार्डिनल अलग चीज है, ऑर्डिनल अलग चीज है। तो बहुत अच्छे से कार्डिनल प्रिपेयर कर लो, न्यूमेरिकल्स कर लो। 2 क्लास में हमारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।